हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कहीं ना कहीं अगर आज के दिन की बात करें तो बिटकॉइन ने यहाँ पे $20,000 के मार्क को भी टेस्ट कर लिया है। तो अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो लगभग इसका लो $20,014.5 के आसपास था बिटमैक्स के ऊपर। बाकी एक्सचेंजेस थोड़ा अप डाउन यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं पहले से बता रहा हूँ कि मार्केट की कंडीशन थोड़ी बुरी है। हमने पिछली बार इस लेवल की बात करी थी कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके गिर सकता है। वहाँ से भी मार्केट गिरा, एक रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी मिल चुका था। एंड लास्ट वीडियो के आसपास हमने बात करी थी कि 28K का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो भी मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, जहाँ पे कि मार्केट 22,000 24,000 की रेंजेस में यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। करेंटली अभी कोई बाइंग एंट्री हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल में अगर आप सेल भी करना चाह रहे हैं तो लगभग 22,000 का एरिया फिलहाल के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर इसके आसपास हमें कोई चीज़ें मिलती हैं तो डेफिनेटली हम सेल की डायरेक्शन में चीज़ों को देख सकते हैं। वहीं पे 1 आवर की थोड़ी सी बात करें तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 22,000 से जो ऊपर के लेवल्स हैं, ये करंटली यहाँ पर अभी भी आपको सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो मार्केट में जब तक हमें बहुत अच्छा कुछ मोमेंटम ना मिल जाए तब तक अभी हमें थोड़ा सेल की तरफ ही ध्यान यहाँ पे देना होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो जितने भी ये पैटर्न्स हमने बनाए थे पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास एकदम फ्रेश चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं पिछले वाले हाई के बारे में तो उसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, चांसेस हैं कि बिटकॉइन थोड़ा-सा और ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है। मेबी यहाँ से बिटकॉइन 16,000 14,000 तक और चला जाए। वो डिपेंड करेगा बहुत सारे सिनेरियोज़ के ऊपर, जिसको कि डेफिनिटली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि आप बिटकॉइन को थोड़ा-सा मैनेज करें या फिर आप कुछ इसको बाय करना चाहते हैं तो एवरेजिंग इस टाइम से अब आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम लोग टॉप से बात करें तो बिटकॉइन ने कहीं न कहीं 70% का करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आप एक मेजर बियर मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे करेक्शन अराउंड अराउंड 85% होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बिटकॉइन 85% का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करता है तो ऑलमोस्ट $10,000 तक बिटकॉइन यहाँ पे गिर सकता है। तो यहाँ से जो वैल्यूएशन का ड्रॉपमेंट है वो सिर्फ 50% के आसपास है। लेकिन अगर वैल्यूएशन यहाँ पे कुछ भी अपसाइड जाना स्टार्ट करती है तो लगभग यहाँ से आप देखते हैं कि अगर मार्केट वापस से 50,000 के आसपास जाता है तो 140% तक का जंप हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो करंटली पहले हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 20,000 का मार्क। हालांकि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि बिटकॉइन अपने पिछले ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया है। अभी तक तो ऐसा उसने पिछले किसी भी साइकिल में नहीं करा था। तो मैक्स प्रोबेबिलिटी ये आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो साइकिल है वो एक नई तरीके से फॉर्म थोड़ी सी हुई है। इसको हम लोग सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छा खासा मार्क देखने को मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे थोड़ा सा जो बिटकॉइन है वो एक अच्छा सपोर्ट भी ले रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है 20,000 के ऊपर, वो चीज़ें भी हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल में अभी हम कोई भी एंटी एग्जिट्स की बात नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिलहाल में आप 20,000 के लेवल को थोड़ा फोकस कर सकते हैं। और जैसे कोई भी प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे गिरता है तो सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट अगर हम लोग बात करते हैं जहाँ पे हम लोगों को प्राइसेस थोड़े से देखने को मिल सके, तो एक बार पेज को मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर मे बी आप इसके लिए जो नीचे प्राइसेस अगर आते भी हैं तो लगभग आपको जो रेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो अराउंड अराउंड मिलेगी 17,000 के आसपास में। तो ये एक और सपोर्ट होगा जहाँ पे कि आपको बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज के बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हुआ यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस यही चीज़ों का ध्यान देना है कि बिटकॉइन अभी किस तरीके से मोमेंटम ले रहा है। आई नो बहुत सारे सभी के जो पोर्टफोलियोज है वो डेफिनेटली इस टाइम पे ड्रॉप हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको अगर आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रन वापस से एज्यूम कर सकते हैं। और जब भी बुल मार्केट कंटिन्यू होता है वहाँ पर एक बेनिफिट निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अभी मूविंग एवरेजेस का थोड़ा रोल इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे यूज़ करते थे तो मैं यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ करने वाला हूँ फिलहाल में बिटकॉइन के लिए। सबसे पहला जो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है वो मिलेगा 200 का मूविंग एवरेज, जिसको कि हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं येलो कलर में, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे देखने को मिले। इंडिकेटर्स के हिसाब से भी फिलहाल मैं मैकडी को रिमूव कर देता हूँ और आरएसआई को भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट तो वैसे बॉटम आउट सिनेरियोज ही देखने को मिल रहे हैं। और हम एक मूविंग एवरेज को और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसी पॉइंट पे, जो कि हमारा 300 का। अब बेसिकली 2 मूविंग एवरेजेस ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने ड्रॉप लिया था तो यहाँ पे 2 फॉर्मेशन हुए थे, जिसमें हम इसको ब्लू कलर में ही रखते हैं और इसी फॉर्मेशन को कंटिन्यू यहाँ पर
ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो फिलहाल में आप देखोगे कि लास्ट टाइम यहाँ पे जो रिजेक्शन हुआ था उसके बाद से कंटिन्यूअस ड्रॉप हुआ है, लेकिन आपको इसके लिए जाना होगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पे कि आपको एक प्रॉपर सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसके लिए हम लोग एक बड़ा चार्ट ले लेते हैं, जैसे कि बिट टाइम का, क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटा है तो हम इससे ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अभी करेंटली देख सकते हैं कि 200 MA के ऊपर बिटकॉइन ने अच्छा खासा सपोर्ट दिए हैं। जैसे 2015 में इसने दिया था, उसके बाद 2018 के टाइम दिया, 2020 के टाइम दिया, और इस टाइम पे भी यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे जाने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो कोविड के टाइम पे ये जो मूविंग एवरेज है टूटने के बाद प्राइस और स्लाइडली नीचे गया था, जो कि 300 मूविंग एवरेज तक गया था। और इस टाइम पे अगर हम 300 का मूविंग एवरेज देखने की कोशिश करें तो अराउंड $16,500 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो 1700 का सपोर्ट मैंने आपको अभी बताया था चार्ट के अंदर, वो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि बहुत ज़्यादा बिटकॉइन अगर अभी ड्रॉप करता है तो लगभग हम 16,000 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हैं, और मे बी वहाँ तक हमें एक बॉटम लगता हुआ मिले। और हम एक्सपेक्ट तो यही करें कि बॉटम इसी पॉइंट पर लग चुका हो, जो कि 20,000 के आसपास है, जहाँ से कि प्राइजेस रिकवर करना स्टार्ट करें। बट क्योंकि आज वेडनेसडे हो चुका है एंड वीकेंड होने में थोड़ा सा टाइम है, मंडे सुबह 5:30 बजे कैंडल की क्लोजिंग होती है, जिसमें हमें पता पड़ेगा कि वीकेंड कैसा गया है। और इस टाइम पे जो भी हमारे लिए करंट आप कह सकते हैं जो लेवल यहाँ पे बनता है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज, वो है 22,300 का। यानी कि इसके ऊपर ये वाली जो बॉडी है इसकी कैंडल की, वो क्लोज होना चाहिए, जिससे कि हम कंफर्मेशन कर सके कि हाँ हमें एक बॉटम आउट सिनेरियो देखने को मिल रहा है और प्राइसेस यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके चेंजेस यहाँ पे होने वाले। नहीं तो फिर ऑलरेडी हमें पता है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा क्रैश और आ सकता है, जो कि 20% के आसपास होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं कि कैसे यहाँ पे एनालिसिस करा जाता है, कैसे चार्ट्स को रीड करा जाता है, कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, किस तरीके से आप हाई रेशो प्रॉफिट निकाल सकते हैं और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। लाइव सेशंस होते हैं, आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे पूरे मार्केट को समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती है, चाहे फिर इंट्राडे हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग ही यहाँ पे क्यों ना कर रहे हो। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम ID @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए आते हैं वापस से बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की हमने ऑलमोस्ट बात कर ली है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या ये डोमिनेंस अभी हमें और ऊपर या नीचे आती हुई मिल सकती है। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे डोमिनेंस हमें 48% तक आती हुई मिल सकती है, और इसमें जो पैटर्न यहाँ पे बना था, जिसे आप डिसेंडिंग ट्रायंगल कह सकते हैं, क्योंकि वो अपसाइड ब्रेक हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग चांसेस है कि डोमिनेंस 54% तक ऊपर की तरफ यहाँ पे आ सकती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेंस में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपको अल्ट के अंदर थोड़ा ब्रीथ देखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पे करंट सपोर्टिव लेवल है जो कि हमने बहुत पहले से बना रखा है। ऑलमोस्ट हम जो भी वीडियोस में भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ पर इसका टेस्ट होने के बाद वापस से डोमिनेंस इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे। हाँ, अगर यहाँ पे आपकी जो डोमिनेंस है वो 45% के नीचे ड्रॉप कर जाती है, देन ये अल्ट्स के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो होगा, जहाँ पे अल्ट्स फ्लरिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से आपको डोमिनेंस में कोई भी बाउंस देखने को मिलता है, दोबारा से डोमिनेंस वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट करती है, तो बिटकॉइन हो सकता है उस टाइम पे पंप हो जाए या डंप हो जाए, लेकिन अल्ट कॉइन वहां पे डंप होंगे, जिसमें कि इथेरियम एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो आप इथेरियम बीटीसी पेयर को यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप इसी के तौर पे इथेरियम बीटीसी पेयर को देखने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर एक मेजर हमें डंप देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि अभी डोमिनेंस थोड़ी सी यहाँ पे डंप हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा पंप भी आया है, लेकिन वापस से मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया, जिसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया कि जो अभी के लिए लेवल से वो 0.038 से लेकर लगभग 0.04 के रेंजेस में यहाँ पे बन सकते हैं। तो अभी हमें जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और डोमिनेंस के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको अल्ट कॉइन की डोमिनेंस भी देखने को मिल रही है, जिसमें अभी भी ये जो लाइन है ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रही है। तो इसको अभी हमें वेट करते हैं कि यहाँ से फिर से रिजेक्शन आता है, फिर क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर रिजेक्शन होगा तो इट मीन्स की डोमिनेंस यहाँ पे गिरेगी, तो अल्ट कॉइन में आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर ये वाली जो लाइन है ये ब्रेकआउट हो जाती है ऊपर की तरफ, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो शॉर्ट टर्म में आपको कुछ रिलीफ रैली मिलेगी अल्ट कॉइन के अंदर, जहाँ पे कि आप बहुत सारे जो भी अल्टकॉइन अभी लेना चाहते हैं उसमें आपको थोड़ा सा पुशअप देखने को फिर यहाँ पे मिलने वाला है। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी जो पॉइंट्स है वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। यहीं पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। एंड इथेरियम में आपको पहले बताया था कि $1300 हमारा पहला सपोर्ट है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो नीचे $1000 से $800 तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। फिलहाल में इसके भी चार्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको सारी चीज़ें पहले से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो भी टारगेट लगभग प्राइस जो है वो $1000 को टेस्ट यहाँ पे कर चुका है। अगर आप एकदम लास्ट सपोर्ट की यहाँ पे बात करते हैं
तो इस पॉइंट पे अगर देखा है तो 994 से लेके लगभग $920 के बीच में भी एक करंट सपोर्ट है, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए। और इसके बाद अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप करने की कोशिश करता है, हालाँकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी करता है, तो मार्केट कहीं न कहीं $500 के रेंजेस को भी टेस्ट फ्यूचर में यहाँ पे कर सकता है। इसमें अभी कोई एंट्री एग्ज़िट्स अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, अगर कोई शॉर्ट के ट्रेड्स बनते हैं, तो डेफ़िनिटली आप उसको एक स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके चेकआउट कर सकते हैं, लाइक 2 आवर्स एंड 1 आवर, जहाँ पे कि अगर कोई भी शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। और यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि क्या मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, तो थोड़ा बहुत फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1500 का टारगेट होगा 25%, और फिर वहाँ से अगर मार्केट गिरता है, तो हमें एक शॉर्ट एंट्री देखने को मिलेगी। तो जो भी हमें शॉर्ट एंट्रीज मिलती हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और चार्ट्स के अंदर उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे कि कहाँ पे हमें कौन-सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल में अगर आप कुछ भी अभी कर रहे हैं, तो बिटकॉइन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, डोमिनेंस के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखें, क्योंकि इनके अभी मोमेंटम से पूरा जो मार्केट है वो यहाँ पे मूव करेगा। तो अगर इथेरियम मूव करता है डाउनवर्ड की तरफ, तो अल्ट्सकॉइन उसको फॉलो करने वाले हैं। बिटकॉइन मूव करता है तो इथेरियम के ऊपर भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एंड इसके साथ-साथ जो अल्टकॉइन है, उनको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, जिससे कि और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हो पाएँ। और अगर आपके कोई फेवरेट अल्टकॉइन्स हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उनकी जो भी करंट लिस्ट है, उसको फिर मैं यहाँ पे रीशफल यहाँ पे फिर कर सकता हूँ। चलिए, आज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी न्यूज़ेस के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है 3 एरो फेज़ की तरफ से, जहाँ पे कि हो सकता है कंपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर यहाँ पे कर दे। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इसका बहुत बड़ा नुकसान इस पूरे के पूरे कह सकते हैं क्रैश के अंदर हुआ है, जहाँ पे कि लूना का भी हाथ है और सेल्सियस का भी हाथ है। तो ये बेसिकली $400 मिलियन का इनका लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ है, जो कि हमें इस कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। तो बेसिकली अगर इनकी बात करें, तो यहाँ पे लैंडिंग और काउंटर पार्टीज के अंदर यहाँ पे वर्क करती थी, जहाँ पे लोगों के वही कह सकते हैं कि पैसे को मैनेज करती थी। और इनका जो मेजर पोर्टफोलियो था, वो इथेरियम, सोलाना और लूना में था, और तीनों ही प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डाउन है। लूना की तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत हुई है। सोल ऑलरेडी 90% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, और इथेरियम की बात करें तो 77% हमें डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बेसिकली इनका जो सेल्सियस, आप अगर जो सेल्सियस वाला प्रोजेक्ट है, अगर वो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देता है, तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत बड़ा ट्रबल यहाँ पे हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें 3 एस में भी चीज़ें देखने को मिले। और इनका जो एक वॉलेट है, वो ऑलरेडी डेप्थ में यहाँ पे चल रहा है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। अभी इतना हम कह सकते हैं कि फंड इनके पास अवेलेबल है, जो कि हमें ज़ैपर पे देखने को मिल जाता है, और इसका डेटा ब्लॉकचेन से ही डायरेक्टली यहाँ पे उठ के आ रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बियर मार्केट में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। और माइक्रो स्ट्रेटेजी का हमने सुना कि लिक्विडेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, आपको अब थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। अच्छे प्रोजेक्ट्स को आप चॉइस कर सकते हो, उसमें आप एवरेज आउट कर सकते हो, यानी कि डीसीए कर सकते हो, जिससे कि आप इन सारे झंझट से बच सकें। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो यहाँ पर मेंटेन आप कर सकें। इसी का बात करें तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, जो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके यहाँ पे पॉसिबल हो पाए, जहाँ पे इनका कहना है कि जो बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क है, वो बेसिकली डीफाई के लिए एक सेवर का काम करेगा, क्योंकि अभी जो भी डीफाई बनता है, वो इथेरियम के ऊपर बनता है या फिर सोलाना के ऊपर बनता है, अलग-अलग ब्लॉकचेन्स हैं। लेकिन इनका कहना है क्योंकि बिटकॉइन का जो लाइटनिंग नेटवर्क है, उसका एडॉप्शन बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है, और बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर अगर हम बात करते हैं किसी अदर करेंसी। इथेरियम को अगर हम फिलहाल में यहाँ पे छोड़ दें, तो करेंसी कह लीजिए, टोकन कह लीजिए, तो यहाँ पर जो अगला डीफाई का कंस्ट्रक्शन है, वो बेसिकली लाइटनिंग प्रोटोकॉल के ऊपर हो सकता है, जो कि हमें बिटकॉइन पे देखने को मिले। इट मीन्स कि बिटकॉइन की यूटिलिटी यहाँ पे फिर बनने लगेगी, क्योंकि अभी बिटकॉइन जस्ट नॉर्मली ये P2P के तौर पे यूज़ होता है, और आगे चल के फिर उसमें डीफाई का अगर इंटीग्रेशन इस तरीके से हुआ, मे बी शायद अगर डेवलपर्स करते हैं लाइटनिंग नेटवर्क पे, तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में चीज़ों को देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी खबर जो आ रही है, वो बेसिकली आ रही है बिटकॉइन माइनर्स की तरफ से। बिटकॉइन माइनर्स इस टाइम पे सेलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, और ऐसा पिछले 7वें महीने में हुआ, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लो है माइनर्स की तरफ से, वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो लगभग 9476 के आसपास का हाई हमें देखने को मिला। तो अगर आप इस चार्ट को भी देखें, तो यहाँ पर ये एकदम से जो इन्फ्लो है माइनर्स का, वहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि अब आई नो कि उनकी जो मशीनें प्रॉफिटेबल नहीं है, और इस टाइम पे उनको भी कैश चाहिए अपने खर्चे चलाने के लिए, और मशीनों को इलेक्ट्रिसिटी और सारे बिल्स को पे करने के लिए, जो सारा हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बियर मार्केट का डेफिनेटली असर बहुत सारी जगह, मे बी आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे चल रही होंगी। लेकिन हाँ, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं लगता कि बियर मार्केट यहाँ पे बचा है। मे बी हो सकता है 2 महीने 3 महीने के आसपास और चले, या थोड़ा सा मार्केट और डाउन हो, या फिर ये पॉसिबिलिटी कि बिटकॉइन के अंदर 2 सिनेरियोस बन सकते हैं। पहला ये कि मार्केट यहाँ पर जाए और फिर यहाँ से एकदम से ड्रॉप करे, तो ये सिनेरियो अगर बनता है, तो इसमें डेफिनेटली टाइम लगने वाला है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होता है, नीचे आके वापस बाउंस करके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो हमें 2020 ऐसी रिकवरी बिटकॉइन में देखने को फिर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो आप दोस्तों सभी को पे पसंद आएगी, दोस्तों अगर वीडियो को पसंद, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए, तो डेफिनेटली जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तो तुरंत जाइए
मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।